नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट फ्रॉम पश्चिम बिहार दिल्ली। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में। वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल्स का ब्लड में एबनॉर्मली लो होना, शुगर की मात्रा जो रक्त में या ब्लड में एक जितनी हमें मिनिमम चाहिए उससे ज़्यादा कम होना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं और जो भी लोग डायबिटीज़ के लोगों के साथ रहते हैं, उनको इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट कि इस सब्जेक्ट के बारे में उनको पता हो। ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखें और ये वीडियो आप उन सभी लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है, या उनके फैमिली मेम्बर्स को, या उनके फ्रेंड्स को, या उनके जो भी टेक केयर करने वाले लोग हैं उनको। सबसे पहले तो हम समझेंगे हाइपोग्लाइसीमिया है क्या है, जिसमें मैं कह रहा था कि लो शुगर हो जाती है। जब भी ब्लड में शुगर ज़्यादा लो हो जाए, एबनॉर्मली लो हो जाए, जितना हमें मिनिमम चाहिए बॉडी को, तो उसको बोलते हैं लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम यदि ब्लड में शुगर हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर होना। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं अर्ली सिम्टम्स, जो माइल्ड और मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में होते हैं, और एक होते हैं लेट सिम्टम्स, जब स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में होते हैं। अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं माइल्ड और मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में, उसमें क्या होते हैं? यदि किसी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को एकदम से घबराहट होने लगे, पसीने आने लगे, एकदम से कुछ खाने का मन करे, सिर में दर्द होने लगे, चक्कर आने लगे, आंखों के आगे अंधेरा आना लगे, दिल की धड़कन तेज़ होने लगे, उसको एकदम से चेंज इन बिहेवियर होने लगे, अजीब से बिहेव करने लगे पेशेंट्स, या इरिटेबिलिटी हो, या एकदम से कन्फ्यूज़न होने लगे, कुछ समझ में नहीं आए, तो ये सारे सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं कि ये सारे सिम्टम्स हर एक पर्सन को होने हैं। हो सकता है किसी को केवल घबराहट सी हो और पसीने आने लगे, हो सकता है किसी को बस एकदम से भूख लगने लगे, या हो सकता है किसी पेशेंट्स को बाकी सिम्टम्स नहीं हो और वो एकदम से एबनॉर्मली रिएक्ट करने लग जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोई से भी सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट कर सकते हैं। एक मैंने बात की थी सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। यदि हम अर्ली स्टेज पे इसको नहीं समझें और इमीडिएटली हम इसको करेक्ट नहीं करें, तो फिर ये प्रोग्रेस कर सकता है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें स्थिति ज़्यादा गंभीर हो सकती है। उसमें या तो मरीज है वो बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, या उसको सीजर्स पड़ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं दौरे पड़ना। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में या तो पेशेंट्स एदर कैन बिकम अनकॉन्शियस और कैन हैव सीजर्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि ये शुगर लो क्यों हो जाती है। अच्छा, जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको हम बाहर से या तो दवाइयों से ट्रीट करते हैं, या कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स इंसुलिन के टीके लेते हैं। तो क्या होता है, काफ़ी बार जैसे 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे काफ़ी बार पेशेंट्स ने क्या किया, अपनी दवाई ले ली या इंसुलिन का टीका लगा लिया, बट खाना नहीं खाया, खाना खाना भूल गए, लेट हो गए, या खाने में बहुत लंबे गैप्स कर दिए कि मॉर्निंग में खाना खाया और शाम के 6 बजे तक कुछ नहीं खाया, या काफ़ी बार गलती से उन्होंने दवाई की मात्रा या इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा ले ली, या कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाए कि आप नॉर्मली नहीं करते, बट आज आप एकदम से किसी कारणवश 8 या 10 किलोमीटर चल लिए और उसके अनुसार आपने अपना खाना नहीं बढ़ाया या दवाइयों की मात्रा को कम नहीं किया। इसके अलावा जैसे कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, उन्होंने अल्कोहल की मात्रा को ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, शुगर की दवाइयाँ ले ली, लेकिन खाना नहीं खाया। ये कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया उस टाइम पे हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई कारण हो ही हो। जब हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स देखते हैं, हम किसी को इंसुलिन पे डालते हैं, तो हम सभी को हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में समझाते हैं। और एक चीज़ हम बोलते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया इज़ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर एवरी डायबिटिक पेशेंट। कि कभी भी आपकी डायबिटीज़ की जर्नी में हो सकता है कि आपको 10 साल तक हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, बट हो सकता है कि आपको महीने में 2 बार हो जाए, और काफ़ी बार कोई कारण भी नहीं होता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको समझें। यदि काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं सर, हमारी तो आज तक शुगर लो नहीं हुई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं हुई, बट कभी भी हो सकती है। इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए जो मैंने बात की थी, और इसका मैनेजमेंट मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, उसको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हमें उसको डायग्नोज कैसे करना है,
यदि जैसे जो भी सिम्टम्स की मैंने बात करी, यदि आप घर पे हैं, आपके पास ग्लूकोमीटर है, शुगर चेक करने की मशीन, आप उससे चेक करें। यदि आपने उसमें शुगर चेक किया, वो 70 से कम आई, 60 आई, 55 आई, 40 आई, तो आपका क्लियर है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्या होता है कि आपको सिम्टम्स तो पूरे लगे, बट आपने शुगर चेक करी, वो आई 80 या 85, और आप कहोगे कि मैंने तो 70 से कम बोला था। लेकिन इस टाइम पे इसको भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया कंसीडर करना है। क्यों? नंबर 1, जो ग्लूकोमीटर्स होते हैं वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होते, वो किसी अजम्पशंस पे बने हैं, उनमें 10 से 15% का अंतर आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है, जब तक आप शुगर चेक करने लगते हो सकता है आपने कुछ खा लिया हो उस टाइम तक, या काफ़ी बार बॉडी भी उसको करेक्ट करती है, बॉडी की भी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तो जब तक आप चेक करते हो तो हो सकता है आपकी शुगर उसमें 80, 85, 90 इतनी आए, बट ये सिम्टम्स है तो इसको आपको ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया ही डील करना है। लेकिन यदि आपने चेक किया और शुगर आ रही है 250 और आपने अभी तक कुछ नहीं खाया था, तो फिर शायद ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, वो किसी और कारणवश हो सकते हैं। तो फिर आप या तो नियर बाई हॉस्पिटल जाइए, या इमरजेंसी जाइए, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एक बार आपको पता चल गया कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है, आपने चेक किया 70 से कम है, या 80, 85 जो मैंने बात करी थी उतनी आपकी आती है, फिर आपको क्या करना है? तो अगेन इसका जो मैनेजमेंट है हम 2 सिनेरियो में डिवाइड करते हैं, जो मैंने बात की थी, एक माइल्ड और मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया और एक सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। माइल्ड और मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट होश में है, पेशेंट खा सकता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं रूल ऑफ 15 ग्राम ग्लूकोज। अब ये 15 ग्राम ग्लूकोज कैसे देना है, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके घर में हो सकता है ग्लूकोज का पाउडर हो, 15 ग्राम कितना होता है, जो बड़ी वाली चम्मच होती है वो एक पूरी चम्मच से यदि आप भर के लेंगे तो वो होती है 5 ग्राम। तो आप 3 बड़ी चम्मच, जो हमारी नॉर्मल जिससे हम खाना खाते हैं, जिसको हम टीस्पून बोलते हैं, वो 3 बार बड़ी चम्मच भर के आप 100 से 200 ml पानी में डालें, उसको अच्छे से घोलें और मरीज़ को दे दें। यदि आपके पास घर में ग्लूकोज का पाउडर नहीं है, सारे घर में चीनी होती है, शुगर, उसकी 3 बड़ी चम्मच लें, 100-200 ml पानी में डालें और उसको मरीज़ को दे दें। ये भी नहीं है, कहीं बाहर है, कोई फ्रूटी मिलती है, 150 ml फ्रूटी दे सकते हैं, या 150 ml ऑरेंज का जूस दे सकते हैं, या एवन 150 से 200 ml नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक। आजकल वो मार्केट में मिलती है डाइट कोक या डाइट कोल्ड ड्रिंक, वो नहीं देनी, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक। सो 150 से 200 ml नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक। सो इन सारी चीज़ों में जिनमें मैंने बात की थी, में लगभग 15 ग्राम ग्लूकोज होती है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है, जैसे सपोज करो आप मार्केट में गए हुए हैं या आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं और आपको ये सिम्टम्स हो जाएं और आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है, तो आपको उस स्थिति में इसको एज ए लो शुगर ही ट्रीट करना है। पहले आप कुछ ले लें, हो सकता है टेम्परेली आपकी शुगर बढ़े, वो शुगर लो भी नहीं थी, बट कोई बात नहीं, बट उसको हाइपोग्लाइसीमिया को यदि हम अनट्रीटेड छोड़ते हैं और वो आगे सीवियर प्रोग्रेस कर जाती है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो यदि आप ऐसी सिनेरियो में फंस जाते हैं जहाँ पे आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है और जो सिम्टम्स मैंने डिस्क्राइब किए थे उनको आप एज ए लो शुगर ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे अपने किसी भी इमरजेंसी में जाके या कहीं भी आप आगे उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे सपोज करो मैं आपको बात कर रहा था कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनी डायबिटिक पेशेंट सडनली बिकमिंग अनकॉन्शियस, द मोस्ट कॉमन रीज़न इज हाइपोग्लाइसीमिया। किसी भी डायबिटीज़ का पेशेंट्स एकदम से बेहोश हो जाए, उसका सबसे कॉमन जो कारण है वो है लो शुगर होना या हाइपोग्लाइसीमिया। तो यदि डेफिनेटली आपके पास शुगर चेक करने की मशीन है, आप उस पर्सन का शुगर चेक कर सकते हैं, बट यदि नहीं है तो जो मैं आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट बताऊंगा वो उस पर्सन के साथ फॉलो कर सकते हैं। और जब तक आप उस प्रोसेस में पेशेंट्स को इमीडिएटली घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल है या कोई जहाँ भी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पे आपको उसको पेशेंट को लेके जाना है। तो मैंने माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपको 15 ग्राम ग्लूकोज देना है, और वो आपको मैंने अलग अलग माध्यम बताए, चाहे वो आप ग्लूकोज पानी में मिला के दो, चाहे चीनी पानी में मिला के दो, चाहे फ्रूटी दो, चाहे ऑरेंज का जूस दो, चाहे नॉर्मल वाली कोल्ड ड्रिंक दो। उसके जैसे आप पेशेंट्स को वो दोगे, उसको वो सिम्टम्स में इमीडिएटली आराम लगेगा, उसको इमीडिएटली ठीक लगेगा। उसके बाद आपको 15 मिनट के बाद दोबारा से शुगर चेक करनी है ग्लूकोमीटर से। यदि वो दोबारा से 70 से कम आती है तो आपको ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना है। जो मैंने कहा था कि इतना ग्लूकोज जो आपने दिया था ये आपको दोबारा से देना है, और तब तक देना है जब तक शुगर 70 से ऊपर नहीं आ जाती। एक बार शुगर 70 से ऊपर आ जाती है और पेशेंट्स को ठीक लग रहा है,
उसके बाद आपको दोबारा से ग्लूकोज देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ नॉर्मल खिलाना है। नॉर्मल का मतलब होता है, जैसे सपोज करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ग्लूकोज का इफ़ेक्ट इमीडिएटली आ जाता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जल्दी चला भी जाता है। यदि आपने उसको एक बार ठीक कर दिया, आपने एक बार ग्लूकोज दिया, शुगर 130 आ गई, सपोज करो रात में ऐसा हुआ, पर्सन दोबारा से सो गया, तो हो सकता है कि 1 घंटे के बाद दोबारा से शुगर लो हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ही शुगर 70 से ऊपर आती है, तो कुछ नॉर्मल खाना है। सपोज करो उसका खाने का टाइम हो गया, नॉर्मल डे टाइम है, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, तो आप उसको नॉर्मल लंच या डिनर करा दें। यदि ऐसा नहीं है तो कुछ नॉर्मल खाने के लिए दें, जैसे रोटी खा सकते हैं, कोई ब्रेड पीस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कोई बिस्किट्स ले सकते हैं, कुछ जो भी पर्सन का मन कर रहा हो वो उसको आप खिला दें। एक बार ये सारा प्रोसेस आप कर लें, उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करें कि मेडिसिन को ऊपर नीचे तो नहीं करना है, दवाइयों की मात्रा कम तो नहीं करनी है, जो भी आगे मैनेजमेंट करना है उसके बाद अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। बट जो इमीडिएट जो एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है उसमें पैनिक ना करें और इस सिंपल मैनेजमेंट को फॉलो करें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें मैंने बात किया था, या तो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, या दौरे पड़ रहे हैं तो उसमें भी पर्सन अनकॉन्शियस है, आपने ग्लूकोमीटर से शुगर चेक किया वो लो आ रही है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यदि आप ऐसे पेशेंट्स को मुंह से कुछ खिलाते हैं या मुंह से कुछ पिलाते हैं, क्योंकि बॉडी की रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म ठीक नहीं है, वो आपके खाने की नली की जगह सांस की नली में जा सकता है, और अगेन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो इसका मैं ऑफ कोर्स आपको इस प्रोसेस में कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी नियर बाई इमरजेंसी में पहुँचें, हॉस्पिटल में पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे जाके वो जैसे ही ग्लूकोज की ड्रिप लगाएंगे वैसे ही आराम हो जाएगा। बट इस प्रोसेस के बीच में काफ़ी बार हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल पहुँचने में 5 मिनट लगें या 10 मिनट लगें। इस प्रोसेस के बीच में आप कुछ कर सकते हैं। वो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, या तो आपके पास घर में जनरली घर में शहद होता है, या ग्लूकोज का पाउडर होता है, या काफ़ी बार कुछ लोग जैसे घर में चाशनी रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो रसगुल्ले होते हैं उसकी चाशनी होती है, या किसी और मीठी चीज़ की चाशनी होती है। तो जैसे जो मैंने बात करी शहद की या चाशनी की, ये थिक चीज़ होती है, इसको यदि मैं किसी के मुंह में लगाऊंगा तो वो अंदर नहीं जाएगी, पेट के अंदर नहीं जाएगी, वो यहीं से मुंह के जो ओरल म्यूकोजा होती है उससे एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास शहद है तो शहद आप अपनी उंगलियों में लगाएं अच्छे से, और उसका मुंह खोल के, जिस पेशेंट्स की शुगर लो हुई है उसके पूरे अंदर, मुंह के अंदर, ओरल म्यूकोजा के अंदर शहद को चटा दें। ये जो शहद है अंदर नहीं जाएगा, बट ये ओरल, हमारी जो ओरल म्यूकोजा होती है इससे भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि आपके पास शहद नहीं है, आपके पास घर में ग्लूकोज का पाउडर है, तो उसमें आप हल्का सा पानी मिलाएं और उसकी एक थिक पेस्ट बनाएं, और उस थिक पेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट है उसका जो दांतों का और नीचे वाले लिप का स्पेस है, ये जो स्पेस है लिप्स और जो आपके दांतों के बीच का, लोअर लिप और दांतों के बीच का स्पेस है, इसके बीच में वो थिक पेस्ट भर सकते हैं, या जगह जगह ओरल म्यूकोजा पे लगा सकते हैं, क्योंकि थिक पेस्ट है, अगेन ये अंदर नहीं जाएगा, ये ओरल जो म्यूकोजा है या नीचे वाली जो बक्कल म्यूकोजा है इससे एब्जॉर्ब होगा। और यदि इस सब के बाद यदि पेशेंट्स को होश आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसको इमीडिएटली पानी पिला दें, जो मुंह में जो उसका शहद लगा हुआ है या ग्लूकोज पाउडर है उसके अंदर चला जाएगा। और जैसे ही फिर ऑब्वियसली जैसे ही उसको होश आता है, आपने सब कुछ कर लिया, क्योंकि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना ही जाना है। जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये उस प्रोसेस के बीच में बताई हैं जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि वहाँ तक पहुँचने में इतना डिले हो जाता है कि उस टाइम तक काफ़ी बार हाइपोग्लाइसीमिक ब्रेन डैमेज हो जाता है, या वी हैव सीन पेशेंट्स एवन डाइंग, दे हैव डाइड फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। दैट इज़ वेरी थ्रेटनिंग, एंड हमें भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि एक इस सिंपल चीज़ से पर्सन की डेथ हो गई जिसको हम शायद प्रिवेंट कर सकते थे। सो दोस्तों, ये हाइपोग्लाइसीमिया मैनेजमेंट सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को और उनके टेक केयर करने वालों को, क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट्स ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो खुद मैनेज नहीं कर सकता, उसका बैलेंस ख़राब हो गया, वो कन्फ्यूज़न में है, उस टाइम पे उसके फैमिली मेम्बर्स को या उसके साथ में जो उसके दोस्त हैं, हो सकता है कि वो ऑफिस में हो, उसके जो कलीग्स हैं वो उसके साथ में हो, यदि उनको पता है कि मेरे इस कलीग को हाइपोग्लाइसीमिया है, इसको सडनली इस तरीके की एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, तो वो उसको इमीडिएटली उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। सो ये हाइपोग्लाइसीमिया मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी को पता होना चाहिए, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम डायबिटीज़ पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।